हिमालय की पहाड़ियों के बीच बसे प्राचीन हिंदू शहर देवपुर में शांति और सुकून का माहौल था। निवासी प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहते थे। उनके दिन प्रार्थना, ध्यान और सरल सुखों से भरे होते थे। लेकिन इस दुर्भाग्यपूर्ण दिन शांति भंग हो गई। बिना किसी चेतावनी के दुष्ट रोबोटों की एक सेना, जिन्हें असुर के नाम से जाना जाता है, देवपुर पर उतर आए। उनके धातु के शरीर सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। हवा विस्फोटों की कर्कशता से भर गई। भयभीत निवासियों के पैरों के नीचे की जमीन हिल गई। शहर का आधा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। कभी शांत रहने वाली सड़कें अब पूरी तरह से तबाही का मंजर बन गई। अफरा तफरी के बीच दो हिंदू साधु, विक्रम और मार्कंडेय, दृढ़ संकल्प से चमकते हुए अपनी आंखों से खड़े थे। ये कोई साधारण साधु नहीं थे, क्योंकि उनके पास उन्नत वैज्ञानिक ज्ञान और प्राचीन परंपराओं से प्राप्त दिव्य ऊर्जाएं थीं। विक्रम ने अपने हाथ में लाठी लेकर कई असुरों पर सटीक प्रहार करते हुए ऊर्जा का एक शक्तिशाली विस्फोट किया। इस बीच मार्कंडेय ने देवताओं की दिव्य ऊर्जा को प्रवाहित किया। युद्ध जारी रहा। दोनों साधु पूर्ण सामंजस्य के साथ लड़ रहे थे। उन्होंने अपने वैज्ञानिक ज्ञान को अपनी दिव्य ऊर्जाओं के साथ मिला दिया, जिससे ऊर्जा के शक्तिशाली विस्फोट हुए जिसने असुरों को नष्ट कर दिया। रोबोट लड़खड़ा गए। उनके धातु के शरीर हमले के नीचे ढह गए। जैसे जैसे लड़ाई तेज होती गई, विक्रम और मार्कंडेय एक दिव्य आभा से चमकने लगे। उनके शरीर से एक तीव्र सुनहरा प्रकाश निकल रहा था। एक शक्तिशाली चीख के साथ विक्रम और मार्कंडेय ने संयुक्त ऊर्जा का एक विस्फोट किया, जिसने असुरों पर अविश्वसनीय बल से प्रहार किया। रोबोट चिंगारी की बौछार में फट गए। उनके धातु के शरीर नष्ट हो गए। जैसे ही धूल जमी, विक्रम और मार्कंडेय वीरतापूर्वक खड़े हो गए। उनकी छाती परिश्रम से धड़क रही थी। देवपुर शहर बच गया। उसके निवासी अपने छिपने के स्थानों से निकलकर अपने नायकों का उत्साहवर्धन करने लगे। दोनों साधु मुस्कुराए। उनकी आंखें गर्व से चमक रही थीं, ये जानते हुए कि उन्होंने अपने शहर और अपने जीवन के तरीके की रक्षा की है। युद्ध के बाद विक्रम और मार्कंडेय तबाह सड़कों से गुजरे। दोनों साधुओं ने अपने शहर की रक्षा जारी रखने की कसम खाई, हमेशा सतर्क और आने वाली किसी भी नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार।